हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, विच इज बेसिक ज्योमेट्रिकली आइडियाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें बेसिक और आइडियाज का दोनों का मीनिंग पता है। हमें बेसिक का भी मतलब पता है और आइडियाज का भी मतलब पता है, लेकिन ज्योमेट्रिकली का मतलब नहीं पता। तो ज्योमेट्रिकल को हम ज्योमेट्री भी कहते हैं। ये एक इंग्लिश वर्ड है और इसे ये मतलब कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ज्योमेट्री इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक वर्ड क्या है हमारा? ज्योमेट्रॉन है हमारा ग्रीक वर्ड, जहाँ पे जियो का मीन्स है अर्थ और मेट्रोन का मीन्स है मेजरमेंट, कि हमें जो अर्थ की मेजरमेंट, ठीक है। अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मेजर करनी होती है, जैसे कि कोई सर्कल होता है, कोई ट्रायंगल होता है, या कोई एक लाइन होती है। ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेजर करते हैं। तो आज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉइंट का क्या मतलब होता है? बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मेक अ डॉट ऑन द पेपर। तो जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे ये मेरे पास एक शार्प पेंसिल है ना, उसे मैंने ऐसे रख दिया। ये मेरा एक पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये देखो, ये मेरा एक पॉइंट बन गया। कि जैसा कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक शार्प पेंसिल लो या एक निडल लो, हम उसे अगर पेपर पे रखें तो हमारा जो है वो एक मतलब चमकता है, दिखता है कि हाँ ये एक पॉइंट है। ऐसे रख दोगे बस वो भी हमारा पॉइंट होगा, अगर ऐसे रख दोगे वो भी हमारा पॉइंट होगा। लेकिन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हम एक शार्प चीज लेते हैं और उसे ऐसे रखते हैं, तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाता है। ये बहुत ही छोटा है, अगर आप अपनी पेन कॉपी पे बनाओगे देन तब आपको शायद से दिखे, वरना ये बहुत ही छोटा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इन्होंने भी एग्जाम्पल से हमें समझा रखा है, तो इन्हीं के साथ समझते हैं हम। जैसे एक प्रकार हो गई कंपास, द टिप ऑफ अ कंपास, वो भी हमारा, अगर हम सर्कल जब बनाते हैं तो जहाँ पे हमारे प्रकार की टिप रखी होती है कंपास की, तो वो क्या हो जाती है एकदम से, मतलब वो पेन उस जगह पे हमारा पेपर जो होता है वो नीचे तक, मतलब एक पॉइंट आ जाता है जिसमें हमें पता होता है कि हाँ हमने यहाँ पे प्रकार रख रखी थी। देन उसके बाद हमारा क्या है, पेंसिल की नोक होगी जो एकदम शार्प हो, और निडल होगी, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ये ABC हमें एक पॉइंट दे दिए हैं। अगर आपको ऐसे बोला हो कि ये बताओ ये क्या है, तो आप क्या नाम दोगे? ABC, ये हमारे पॉइंट हैं, ठीक है। ये हमारी ना ही कोई लाइन है, ना ही कोई इंटरसेक्ट लाइन है, कुछ भी नहीं है, ये हमारा सिंपल एक पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे ट्राई दिस में देखें तो इन्होंने क्या बोल रखा है, विद अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क 4 पॉइंट्स ऑन अ पेपर एंड नेम देम बाय द लेटर्स ACPH। ट्राई टू नेम दीज पॉइंट्स इन डिफरेंट वेज, वन सच वे कुड बी दिस। एक तो इन्होंने बता रखा है, तो एक हमारा कैसे हो सकता है, एक इन्होंने ये वाला कैसे बता रखा है, यहाँ पे देन यहाँ पे और एक यहाँ पे, आमने सामने थोड़े से स्लाइटली साइड में होंगे, तो ACPH, है ना। हम क्या दे सकते हैं, इन्होंने बोला कोई और भी बनाओ, कोई दूसरे वे से करो, जो हमने दिया है उसे मत देखो। तो मैंने क्या करा, ये लिखा ACPH, ये भी हमारा एक अलग हो गया ना, ये देखो इस बॉक्स पे ये हमारा अलग हो गया। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, A star in the sky also gives us an idea of a point. Identify at least 5 such situations in your daily life. तो लिखा हुआ है सेकंड वाले में कि स्काई जो होते हैं, जैसे आसमान में तारे होते हैं रात के टाइम, वो भी हमें एकदम इतने छोटे से दिखते हैं। वैसे तो होते बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें वो एक छोटे से दिखते हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि हम अगर दूर से देखते हैं तो वो एक छोटे से पॉइंट ही होता है। तो ऐसे कोई 5 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं पॉइंट का, है ना।
तो वह इसके आप मेरे को दोगे, अगर आपको ये पॉइंट वाला समझ में आ गया होगा तो आप मेरे को एग्जांपल्स दोगे। 5 कोई एग्जांपल्स दो या 2 दो या 3 दो, जितने भी आपको पता है डेली लाइफ से रिलेटेड, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एग्जांपल्स दोगे। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं अलाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट वाला टॉपिक कवर अप हो चुका है। हमने इसमें क्या पढ़ा कि एक निडल या एक शार्प पेंसिल या एक कंपास की टिप, अगर उसे हम पेपर पे बस सिंपल ऐसे ही रख दे, है ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक पॉइंट हो जाता है। और पॉइंट को हम जैसे एक रियल लाइफ से रिलेट करें तो स्टार होता है। और 5 आप मेरे को बताओगे, 5 बता सकते हो, 1 या 2 जितने भी आपको बताने हो उतने आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। देन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा? लाइन सेगमेंट हमारा ये होता है, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारा एक पेपर है, इसे हमें फोल्ड करना है। आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड करा, देन इसे ओपन करो, तो ये क्या बन गई हमारी एक लाइन सेगमेंट। चाहे फिर वो ऐसे भी बन सकती है या ऐसे भी बन सकती है या फिर ऐसे वर्टिकली भी बन सकती है। आप चाहे कैसे भी बनाओ, वो हमारी क्या हो जाएगी, एक पीस ऑफ पेपर को आप पहले फोल्ड करो, देन उसके बाद अनफोल्ड कर दो, मतलब कि दोबारा खोल दो, तो वो हमारा एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। जैसे कि अगर हमने एक और एग्जांपल लेना हो रियल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हमने थोड़ा ऐसे ही किताबी का एग्जांपल ले लिया, तो रियल लाइफ से रिलेटेड हम क्या ले सकते हैं कि आप एक थ्रेड लो और उसे खींचो। ठीक है, या तो ऐसे खींच लो या ऐसे खींच लो, जैसे कि ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, या ऐसे, कैसे भी खींचो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है, ये एक थ्रेड है, उसे अगर हम खींचेंगे, चाहे ऐसे खींच लो, 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 जैसे मर्जी भी खींचो, वो हमारी क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे ये क्या दे रखा है कि एक पेपर का पीस है, अगर उसे हमने ऐसे भी फोल्ड कर दिया, चाहे हमने ऐसे भी फोल्ड कर दिया, ऐसे भी फोल्ड कर दिया या ऐसे भी फोल्ड कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगी। देन आगे बढ़ते हैं इस पे। तो इन्होंने ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। तो एक ट्यूबलाइट हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है और कुछ इम्पोर्टेंट, ट्राई टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स फॉर लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो जैसे कि इसमें क्या है, आप मेरे को इसके भी एग्जांपल्स दे सकते हो लाइन सेगमेंट के, क्योंकि ट्यूबलाइट भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, बुक बॉक्स भी हम देखते हैं, पोस्ट कार्ड भी हम देखते हैं, और पेपर तो रोज ही देखते हैं, देन थ्रेड भी देख ही लेते हैं। तो ये आप मेरे को एग्जांपल दोगे, और भी अगर आपको आते हो या आपके दिमाग में आगे हो, एकदम से स्ट्राइक कर गए हो कि ये एग्जांपल भी हो सकता है, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। देन उसके बाद make to any point A and B on a sheet of paper, try to connect A to B by all possible routes। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पेपर पे, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, A एंड B लेंगे एक पॉइंट, हम कैसे भी ले सकते हैं। तो मैंने A और B 2 पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट का मीन्स होता है ये, ठीक है, हमने पॉइंट ले लिए हैं A एंड B, और उसे हमने देखना है, डिफरेंट वेज देखना है कि हम इन दोनों को कैसे मिला सकते हैं। तो ये A को हम ऐसे भी मिला सकते हैं एकदम स्ट्रेट, A को हम ऐसे भी मिला सकते हैं सेमी सर्कल से, या इसको दूसरी तरफ से बना दो तो पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसे टेढ़ा मेढ़ा भी लेके जा सकते हैं, ये इसे ऐसे ऊपर से भी पहाड़ बना के लेके जा सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिससे हम A और B को मिला सकते हैं। तो ये जो हमारी ये वाली जो लाइन हुई, इसे हम क्या कहते हैं, ए सेगमेंट ऑफ AB। तो जैसा कि हमारा क्या है, दिस शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ पॉइंट A to B इंक्लूड्स A एंड B, शो हेयर इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये जो हमारी शॉर्टेस्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एकदम स्ट्रेट जाना पड़ा, यहाँ पे क्या हो गया, हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी सबसे शॉर्टेस्ट है,
तो हम इसे ए बी ऐसे ऊपर लाइन बना देंगे, लाइन सेगमेंट है ना, तो ऊपर ए बी के ऊपर ऐसे लाइन बना देंगे, जिससे ये क्या डिनोट करता है हमें कि ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। या तो बी ए भी कर सकते हैं कि बी ए हमारा एक लाइन सेगमेंट है। चाहे अगर मेरे को क्वेश्चन में यही आता कि ए बी ऐसे बताओ इसे ड्रॉ करो, तो मैं क्या करती, पहले ये पॉइंट लेती ए बी, देन इसे ऐसे ज्वाइन कर देती, तो ये मेरा लाइन सेगमेंट हो जाता। चाहे मैं इसे हॉरिजॉन्टल करूं, चाहे मैं इसे वर्टिकल करूं, कैसे भी करूं, वो मेरा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं हम अपनी लाइन पे। लाइन हमारा क्या होता है, लाइन समझेंगे हम। तो जैसा कि पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज दिस, ठीक है। इट एक्सटेंड indefinitely in both directions, so it contain a countless number of points। तो जैसा कि हमारी लाइन और सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में हमारा क्या डिफरेंस हुआ, अभी आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो या ना आई हो, मैं पहले डेफिनेशन समझा देती हूँ एक लाइन की, कि हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं ऐसे, कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली, कैसे भी हो सकती है। उसे हम क्या करेंगे, साइड से ऐसे एरो बना देंगे। एरो क्यों बनाएंगे, नाम दे देते हैं। ये हमारी लाइन है ए बी, लेट्स से, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक ए बी लाइन बना देंगे और ऐसे इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, उसके ऊपर हम ये ऐसे एरो वाली लाइन बनाएंगे। तो वो हमारा क्या होता है, लाइन को हमें पॉइंट आउट करता है। और जबकि लाइन सेगमेंट में हमें क्या करता था, बस ए बी और ऊपर बस सिंपल एक लाइन, कोई एरो नहीं, कुछ भी नहीं हमें बनाना था। और इन दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है कि इसके बीच में हम इन लाइन को कभी भी कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं। अभी हमसे बोला हो कि इसके बी के आगे एक और पॉइंट है सी, तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊंगी और इसे यहाँ पे रखूंगी, देन सी मेरा यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या है मेरा कि ए सी बी मेरी लाइन होगी, ठीक है। लाइन ए सी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। लेकिन लाइन का मतलब होता है कि हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, ये उतना का उतना ही रहता है, ये कभी नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे इस इधर साइड में, कोने में, इनके कोनों में क्या लगा दिए हैं, पॉइंट लगा दिए हैं। जहां पर भी साइड में दोनों एंड्स पॉइंट में हमारे पॉइंट लग जाते हैं, इसका मतलब वो उसके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसे एरोज बने हो तो हम उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसे डिनोट ऐसे करते हैं। और हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनेटली बोथ साइड से, ठीक है। अगर हमसे बोला होता कि ए के आगे और भी हमारा एक पॉइंट है डी, ए डी जो है हमारा सी डी, वो हमारी लाइन है। हाँ, हम कह सकते हैं अगर हम इन दोनों को हटा दे तो ये पूरी एक लाइन ही हमारी जाती है। और ये भी इंक्लूड हो तो डी ए हमारी एक लाइन है, ए भी हमारी एक लाइन है, एंड बी सी भी हमारी एक लाइन है। देन उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि इन्होंने ये दे रखा है, हम इस लाइन को एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे इन्होंने एम दे रखा है, आप कुछ भी दे सकते हो, एम एन एल पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो। लाइन को भी आप नाम दे सकते हो। और इनके एंड पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट नहीं होते हो, वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट तो यहीं पर ही रहेगा। देन उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे तो हो गए, ये हमारा डिफरेंस भी हो गया कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है। कि लाइन सेगमेंट में होता है हमारे दोनों एंड्स पॉइंट हमारे पॉइंट होते हैं जिन्हें हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और अपनी लाइन को हम इंडेफिनेटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत लंबी हो सकते हैं, हम उन्हें बता नहीं सकते कि हाँ भाई इतना मेजर हम उसे नहीं कर सकते अपनी लाइन को, कि बस हम इतनी ही लंबी कर सकते हैं, हम उसे बहुत लंबी कर सकते हैं। देन आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। हमने लाइन पढ़ लिया और लाइन सेगमेंट भी पढ़ लिया है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पे आते हैं, फोर्थ टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनका 4.5 इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने बताया था 4.1 में हमें क्या बताया था, वो
ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, और वो इंग्लिश वर्ड है, और ग्रीक वर्ड से कहाँ से आया और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। लुक एट द डायग्राम, 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर शो, बोथ द लाइन्स पास थ्रू पॉइंट P. We say L1 and L2 intersecting at P. If 2 lines have one common point, they are called intersecting lines. तो जिनके if ये हमारी डेफिनेशन बन गई है कि अगर कोई 2 लाइन हमारी, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, ठीक है, चाहे वो इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई ना एक दूसरे से, जैसे कि हम मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, चाहे हमारी एक लाइन इक्वल हो L1 लेट्स से L2 ये है, चाहे हमारी दोनों लाइन इक्वल हो या अनइक्वल हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो इंटरसेक्ट हो गई ना एक पॉइंट पे, तो हम उसे क्या कह देते हैं, इंटरसेक्ट लाइन कह देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है। जैसे कि हम इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है, अगर लेकिन हम पूरा बनाए x y x डैश y डैश, ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट बना, यहाँ पे हम इसे एरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ पे साइड में एरो क्यों बनाते हैं, कि ये इससे आगे और बढ़ सकता है, हम बढ़ा नहीं रहे हैं, इससे आगे और बढ़ सकता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरो लगाते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा 0 0 जो होता है, ये सबसे इंटरसेक्ट होता है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बन जाता है। जैसे कि ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे जो भी क्रॉस हो रही हो लाइन हमारी, इसे भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है, तो इंटरसेक्ट होना चाहिए। जहां पे भी इंटरसेक्ट होगी हमारी 2 लाइंस, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, क्योंकि उनका कॉमन पॉइंट एक ही है, विच इज ये जहां पर वो इंटरसेक्ट होंगी, उन्हें हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। जैसे क्रॉसिंग रोड, और एक्स भी होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो मैंने बता दिया, एक्स भी होता है, नोटबुक होती है हमारी। देन उसके बाद हम आते हैं ये पैरेलल्स लाइन, फिफ्थ हमारा क्या है टॉपिक, पैरेलल लाइंस। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें क्या होता है कि हमारा ऐसे ये ना पैरेलल चलती हैं, ना ही ये कभी इंटरसेक्ट होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस में, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट कर दे एक पॉइंट में, पॉइंट कोई भी कॉमन पॉइंट उनका निकलता है, चाहे वो कितनी भी दूर जाके इंटरसेक्ट करें, लेकिन वो इंटरसेक्ट जरूर करती हैं। और ये जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ये फिगर बना रखी है, ये हमारी होती हैं, ये जो ये वाली है, ठीक है, ये हमारी क्या है, AB और DC, ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। देन उसके बाद हम क्या देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रेल लाइंस जो होती हैं वो भी हमारे ये वाली लाइंस, ठीक है, ये वाली आप कहोगे ये तो इंटरसेक्टिंग होगी, लेकिन ये वाली जो ये होती हैं ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। अब इधर देखो, ये जो ये होती हैं ये भी पैरेलल है, ठीक है, और ये भी हमारा पैरेलल है। क्रॉस बार ऑफ द विंडो, ये भी हमारा पैरेलल होता है। और ये भी हमारी डेफिनेशन, लाइन्स लाइक दिस विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जो हमारी कभी भी मीट नहीं होती या इंटरसेक्ट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रे। रे क्या होती है, कुछ भी हो सकता है। रे हमारा जैसे टॉर्च की लाइट होती है, उसकी भी रे ऐसे पड़ती है ना, जैसे ये हमारी टॉर्च है, टॉर्च ये रही हमारी, उसके बाद ऐसे ऐसे रे पड़ती है चारों तरफ, मतलब जहां तक उसका
जा सकती है लाइट वहां तक वो लाइट जाती जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया 6th पॉइंट, रे। जहां तक उसकी लाइट जा सकती है वहां तक वो लाइट जाती है। जैसे किसी की हेडलाइट हो गई, वो जहां तक उसकी लाइट जाएगी वहां तक तो वो जाती जाती है। देन सन रे हो गया हमारा, सन एकदम ऊपर होता है और उसकी किरणें सारी जगह जाती हैं, है ना। बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, लाइट हाउस में एक लाइट जलती है। लाइट हाउस नाम ही क्यों दिया है, क्योंकि अगर उसे बीच में लगा दो तो चारों तरफ हमारा रोशनी हो जाती है। देन इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं तो अरे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट एट अ पॉइंट, एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज एंडलेस इन अ डायरेक्शन। इसमें क्या है, ये है ना हमारा क्या है, एक ना मिक्सचर ऑफ लाइन, सेगमेंट एंड लाइन है। वो कैसे, अब मैंने आपको बता दिया कि टॉर्च की जो रे होती है वो हमारी होती है एंडलेस होती है, ऐसे घूमती रहती है ना, मतलब पूरा फैलती है। लेकिन भाई कैसे होगी, मतलब कि ऐसे होती है, ये एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देन ये एंडलेस होती है। तो हमारे लेट से ये ए है और ये बी है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से कभी ये पीछे को नहीं जा सकती। जैसे कि टॉर्च है, वो उसकी रे कभी ऐसे को पड़ती हुई देखी है आपने, नहीं ना, वो सामने की तरफ ही जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, एक एंडलेस, मतलब वो है, इसे हम हुला नहीं सकते, हम इसे यहीं पर ही रख सकते हैं। ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। तो इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाते जाते ये जो एरो आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा लाइन हो गई। मतलब कि हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना हम आगे जाएंगे वो और आगे को होती रहेगी लाइट, हमें आगे का दिखता रहेगा। ऐसे ही यही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसे हम एंडलेस इन अ डायरेक्शन। हम जितने आगे बढ़ते रहेंगे या जितनी रोशनी उस लाइट की मतलब अच्छी होगी तो वो और आगे तक का रास्ता क्लियर करेगी। तो यही हमारा है क्वेश्चन और यही हमारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था, रिवाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे से कि पॉइंट क्या होता है। एक हमारा सिंपल ऐसे रख दे हम अपने पेंसिल को तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाता है। और सेकंड लाइन सेगमेंट क्या होती है कि हम किसी पेपर को फोल्ड करें या हमें एक ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर करना है तो वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट को हम कैसे दिखाते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ए बी दिस एंड बी ए दिस। अगर ये हमारा कोई मतलब ए और बी पॉइंट हमारा क्या होता, किसी और नाम से डिनोट होता, जैसे कि पी क्यू, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पी क्यू के ऊपर एक लाइन बना देते, जो नाम यहाँ पे लिखा होगा उसी के ऊपर लाइन बन जाएगी। और एक ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहती है, इसे हम रोक नहीं सकते, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसी हो तो हम उसे यहाँ से ऐसे एरो दिखाते हैं कि ये एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है। देन आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वल हो, जो दो लाइंस चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन एक पॉइंट पे हम वो इंटरसेक्ट होंगी तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जहां पे इंटरसेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस पे आते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारी, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे कि रेलवे लाइंस होती हैं ए या फिर L1 एंड L2। रे हमारी क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है, उसका कभी एंड नहीं आता है। जैसे कि ये रे जो है ये मिक्सचर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड लाइन है। लाइन सेगमेंट कैसे है, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट है। और लाइन कैसे, क्योंकि जो इसका लाइन सेगमेंट कैसे है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मिक्सचर ऑफ लाइन सेगमेंट और लाइन कैसे है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट है और जो इसका एंड पॉइंट है, जो मतलब एंडलेस है एंड पॉइंट, वो हमारा एक लाइन है, क्योंकि लाइन कभी भी खत्म नहीं होती एक पॉइंट पे। और जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है, उससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया एक्सरसाइज 4.1 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज इसकी सॉल्व।
तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।